हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो नीट एप्लीकेशन में स्टूडेंट को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, उन सभी को यहां पर कवर करूंगा। पहली चीज़ है कोड को लेकर कि किस स्टूडेंट को क्या कोड डालना है, और जो अगली चीज़ है वो है स्टूडेंट को थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड में, और क्योंकि इसमें भी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, फ़ोटोज़, और जो करेक्शन का क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा, ये पूरी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। और इसके अलावा भी जो डाउट मुझे याद आएंगे स्टूडेंट्स के, उनको भी एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेता हूँ मैं कि नीट के अंदर जो फॉर्म भरेंगे आप, इसमें क्या कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो कोड 1 यूज़ करना है क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट को, यानी जो अभी 12th कर रहे हैं 2024 में, अभी एग्ज़ाम देंगे अगले मंथ में या फिर उससे अगले मंथ में, उनको ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। चाहे CBSE से कर रहे हो, स्टेट से कर रहे हैं, ICSE से कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से चाहे कर रहे हो, अगर अपीयरिंग हैं 12th क्लास में तो वो कोड 1 डालेंगे। कोड 2 कौन डालेंगे? ड्रॉपर स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं 2023 या फिर 2023 से पहले। इन सभी स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पर जब काउंसलिंग चल रही होगी तो गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। सिर्फ पहले वाले स्टूडेंट को छोड़ के सभी को गैप सर्टिफिकेट लगाना है, फिर भी मैं सेपरेटली बता दूंगा। कोड 3 किसको यूज़ करना है? जो कर्नाटक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, PUC या PDC स्टूडेंट, उनको यहाँ पर कोड 3 यूज़ करना है। ठीक है, फिर अगला आता है कोड 4। कोड 4 किसको यूज़ करना है? BAMS, BHMS, B फार्मा, BUMS, BSc नर्सिंग या कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स, जैसे प्रोफेशनल, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल कोई कोर्स बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, तो वो सब स्टूडेंट यहाँ पर इसको चूज़ करेंगे। और फॉरेन ग्रेजुएट है अगर कोई, तो वो भी इसी को चूज़ करेंगे, मतलब फॉरेन से कोई ग्रेजुएशन करके आया है तो। और गैप सर्टिफिकेट भी इनको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला जो आता है कोड 5, ये किसको यूज़ करना है? ये BSc के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, और अगर थर्ड ईयर में है तो वो अभी फाइनल एग्ज़ाम उन्होंने ना दिए हों, या फिर अभी थर्ड ईयर में है तो वो सोच रहे हैं कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम ना दें, तब भी वो कोड 5 यूज़ करेंगे। ECB के साथ इंग्लिश उनके पास होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट, और इनको भी गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला जो आता है वो है कोड 6, ये BSc पास स्टूडेंट को यूज़ करना है। कम से कम 2 सब्जेक्ट ECB इंग्लिश के साथ होना चाहिए, और इनको भी गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। कोड 7, कोई भी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आपने दे रखा है और इसमें PCB इंग्लिश है, NRI के स्टूडेंट भी जो है इसी को सिलेक्ट करेंगे अगर उन्होंने उनकी कंट्री से, किसी भी कंट्री से 12th के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम दिया है और उसको पास किया है तो। ठीक है, अब अगली जो चीज़ आती है क्वेरीज को लेकर, वो है थंब इम्प्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा था कि कैसे थंब इम्प्रेशन देना है, क्योंकि जो इमेज दी गई है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। जो आपने सैम्पल के वीडियो PDF डाउनलोड की होगी रजिस्ट्रेशन की, उसमें आपको जो दिया है थंब इम्प्रेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स का कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन इस तरीके से आपको अपलोड नहीं करना है। किस तरीके से अपलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सैम्पल इन्होंने दिया है नीचे। तो फिंगर्स का इंप्रेशन लेने के लिए आप एक सादा पेज लेंगे और उस पर लेफ्ट हैंड लिख देंगे एक तरफ और एक तरफ राइट हैंड। फिर उसमें जो आपका हाथ है उसकी उंगलियों का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये एटलीस्ट यहाँ से ऊपर का पोर्शन, ये आपको पूरा लेना है। चाहे इंक पैड से लें, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है आप ब्लू पेन से इस पूरे पोर्शन को, इतना ऊपर के पोर्शन को रंग लें और फिर उसको पेज पर लगा देंगे, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पेज पर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको इंप्रेशन देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ऊपर वाला जो 3 खाने हैं, इसमें से एक खाना उसके अंदर आना चाहिए इंप्रेशन में। हैंड को भी आप उसमें ले लेंगे जो इस टाइप से दिख रहा है, एक तरफ लेफ्ट हैंड आ जाएगा और एक तरफ राइट हैंड आ जाएगा। ये हो गया फिंगर्स के लिए जो इंप्रेशन है। और फिर उस पूरे पेज को जो साइज दिया गया है 10 KB से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा सिग्नेचर उसी तरह से आप एक प्लेन पेपर लेंगे, उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे और जो साइज दिया गया है यहाँ पर उस साइज में उसको अपलोड कर देंगे। साइज देख लेना 4 से 30 KB है सिग्नेचर के लिए, और JPG फॉर्मेट में मांगा गया है। ठीक है, फिर अगली चीज़ मैं बता देता हूँ फोटो से रिलेशन में। इन सर्टिफिकेट्स को अभी मैं डिस्कस कर लूँगा क्योंकि फोटो इसी के पास में, इसलिए फोटो को पहले बता देता हूँ। अब फोटो को लेने से पहले आपको 3-4 बातें याद ध्यान करनी है। 2 टाइप के आपको फोटो चाहिए, एक नॉर्मल फोटो चाहिए और एक पोस्ट कार्ड साइज। ठीक है, तो नॉर्मल वाला जो फोटो है उसका साइज आपको पता है 3.5 से लेकर 3.5:4.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये चाहिए आपको। इसके लिए किन बातों का ध्यान करना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के साथ भी ले सकते हैं, बिना चश्मे के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चश्मा यूज़ करें, अगर आप पहले से लगाते हैं तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में वो देखें किस टाइप का फोटो है। तो जो भी आपका ग्लास है उसके साथ ले लें, वो भी चल जाएगा। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया है इस फोटोग्राफ का,
ठीक है। इसका 80% जो है आपके फेस का एरिया होना चाहिए इस टाइप से, और नीचे जो है कैंडिडेट का नेम और किस डेट में फोटो लिया गया है वो होना चाहिए, और जो फोटो है वो रिसेंट का होना चाहिए। 10 से 200 KB में JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। अगला आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। इसका साइज जो होता है 4x6 इंचज़ का होता है। चौड़ाई जो है 4 इंचज़ की होगी और लंबाई जो है 6 इंचज़ की होगी। यहाँ पर भी सेम फोटो जो आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में लगाया था वही आपको पोस्ट कार्ड साइज में भी लगाना है, ठीक है। और इनकी कई कॉपी बना लेना, कम से कम 8 से 10 फोटो जो है आप पासपोर्ट साइज वाले बना देना, और कम से कम 4 से 6 फोटो जो है आप ये भी पोस्ट कार्ड बनवा के रख लेना। हालांकि ज़रूरत जो है पोस्ट कार्ड की 2 से 3 फोटो की पड़ेगी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर भी और ज़रूरत पड़ जाती है, तो पहले ही एक बार आप बना के रख लें। सेम फोटो जो है पूरी काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पर भी चलेगा, ठीक है। अब अगली जो क्वेरी आती है वो है OBC सर्टिफिकेट को लेकर। तो सर्टिफिकेट के लिए मैं इन जनरल बता दूं, जो OBC और EWS सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं इनको अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे OBC चाहे EWS या फिर SC ST, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत अपलोड करने की नहीं है, ठीक है। अब इसमें कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि अगर हमने अभी OBC या EWS से अप्लाई कर दिया लेकिन हो सकता है बाद में उनका सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो अगर किसी भी वजह से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो उनको जो काउंसलिंग के टाइम पर जनरल से पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं होता तो आप जनरल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपने जनरल से भर दिया तो फिर आपको कैटेगरी चेंज करके जो है कैटेगरी से नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी जनरल से फॉर्म भर दिया और आप चाहते हैं बाद में OBC या EWS से भर पाएँ, आपका सर्टिफिकेट अगर बन जाए, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी अगर आपने कैटेगरी से भरा है तो बाद में चेंज करके जनरल में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, OBC के जो भी सर्टिफिकेट हैं 2 तरह का होता है, एक सेंट्रल लेवल OBC NCL वाला, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। एक सेंट्रल वाला होता है और एक स्टेट वाला। अगर आपके पास सिर्फ स्टेट वाला है तब आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंट्रल वाला आपके पास नहीं है या आप बनवा नहीं सकते तब आप जनरल से भर सकते हैं, और जब स्टेट की काउंसलिंग करेंगे उसमें आप जो है कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो फॉर्म है वो जनरल से भर दिया, लेकिन स्टेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट OBC का है तो आप स्टेट से जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल में अप्लाई करने के लिए आपका सेंट्रल वाला OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं है आप बनवा लें, आपको लगता है कि बन जाएगा तभी आप उसको अप्लाई करें। और एक बात ध्यान रखें, OBC और EWS वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद बनवाएं, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर भी काउंसलिंग हुई थी उसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा था, तो इस साल जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांगेंगे। तो सभी लोग अप्रैल के मंथ में अपना बनवाना, अभी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बनवा भी लिया है तो दोबारा से आपको रिन्यू करके बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है अभी फॉर्म में वो है सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट को। यहाँ पर PWD जो भी कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको देखना है किस कहाँ पर ये बन सकता है फॉर्म, तो पेज नंबर 110 जो आपको ब्राउचर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें दिया हुआ है कहाँ आप बनवा सकते हैं, वहाँ से आप बनवा कर अपलोड कर सकते हैं। और किस फॉर्मेट में बनाना वो भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ईमेल ID और फ़ोन नंबर से लेकर, ये आप जो है जो आपके पास फ़ोन नंबर हो, ईमेल ID हो वही डालें, और जो आगे तक चलने वाली है वही डालें, क्योंकि पूरी काउंसलिंग में यही चलने वाला है। आपका रिजल्ट भी इसी पे आएगा, आपकी जो OMR शीट है वो भी इसी ईमेल ID पे आएगी, तो ईमेल ID भी एक्चुअली जो काम कर रही हो उसी को डालें, ठीक है। और फोटोज़ का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म करके बता दिया था। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो क्वेरी हैं वो सब कवर हो गई हैं। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।